आजकल की मोटरसाइकिल्स में हैज़र्ड लाइट्स कॉमन होती जा रही हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई भी पुरानी मोटरसाइकिल है तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि उसमें हैज़र्ड लाइट स्विच नहीं लगा होगा। और इस कारण से कई बार आप सड़क के किनारे पे जब रात को बाइक खड़ी करते हैं, थोड़ा सा विजिबिलिटी का डर रहता है और हर बार ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर आप चाबी लगा के बाइक को खड़ा छोड़ पाए, क्योंकि चाबी निकालते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है मोटरसाइकिल की। इसी कारण से एक हैज़र्ड लाइट स्विच मैंने अपनी मोटरसाइकिल में लगाया है। अब क्योंकि इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार्स है, एक एल्यूमिनियम का ब्रैकेट बना के फिर ही मैं इसको माउंट कर पाया। साथ में थोड़ी सी वायरिंग भी करनी पड़ी ताकि सारे ब्लिंकर्स एक साथ ब्लिंक करें। नॉर्मली टू व्हीलर्स के लिए एक हैज़र्ड स्विच आता है मिंडा की तरफ से, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और बारिश में पानी जाने की वजह से वो ठीक से काम नहीं करता। इस कारण से ये अलग टाइप का हैज़र्ड लाइट स्विच मैंने ऑर्डर करा। ये ट्रक्स में लगा होता है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें बारिश में भी पानी नहीं जाता और ये वेल बिल्ट है। खास तौर से इसमें बहुत सी केबल्स हैं और 2 कनेक्टर्स हैं। इन एक एक केबल का एक पर्पस है, क्योंकि मेरी मोटरसाइकिल में LED टर्न इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, जिसके कारण सिंपली मैं लेफ़्ट और राइट टर्न सिग्नल्स को कनेक्ट करके हैज़र्ड लाइट के तरह फ्लैश नहीं करवा सकता था। हैज़र्ड स्विच में जो LED इंडिकेटर है, ये सप्लाई दूसरी केबल से ले रहा था। इस कारण से इसको भी थोड़ा सा बदलना पड़ा मुझे। अंदर की तरफ इसके ब्रास के कॉन्टैक्ट्स आप देख सकते हैं। इसकी नॉब पे एक स्क्रू लगा होता है, इसको खोल के इसकी पत्तियों को हम इंटरचेंज कर लेंगे ताकि LED ग्रीन वाइट केबल से नेगेटिव सप्लाई ले और ब्राउन से पॉजिटिव। पहले ब्राउन से नेगेटिव लेता था और ब्लू ग्रीन और ग्रीन येलो से पॉजिटिव लेता था। इसमें 3 केबल्स का ग्रुप बना हुआ है, तो इसी को हमने इंटरचेंज करा है। इन पत्तियों के पीछे ब्राउन कलर के जो रिंग्स हैं, ये इंसुलेटर का काम करते हैं ताकि सारी केबल्स एक साथ शॉर्ट ना हो जाए। पत्तियों को अपने ज़रूरत के हिसाब से चेंज करने के बाद नॉब के अंदर बैठा के इसका पेच कस लेंगे। इसके खांचे में स्प्रिंग रख के एक बॉल रखी रहती है और एक तरफ प्लास्टिक का नुक्का होता है जो इसको अंदर बाहर रोकने में मदद करता है। स्विच के कंपोनेंट्स को ठीक से बैठाने के बाद थोड़ी सी सिलिकॉन ग्रीस लगा के फिर इसको फिट कर लेंगे और कुछ इस तरीके से इसकी LED जलेगी जब स्विच को ऑन करेंगे आप। अब क्योंकि स्विच का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो मोटरसाइकिल पे इसको माउंट करने के लिए एक लैंप भी बना लेंगे। एल्यूमिनियम को शेप देना आसान होता है। इसे एल्यूमिनियम की पत्ती को पहले बेंड कर लिया और फिर इसमें छेद करके काफ़ी अच्छे से इसको फिनिश करके स्विच को कुछ इस तरीके से फिट इसमें कर लिया है। स्विच के ऊपर एक रिंग लगा हुआ होता है जिसे ट्रक के डैशबोर्ड में लगता है, लेकिन अपने केस में हमने एल्यूमिनियम के क्लैंप पे लगा लिया है। पेंट करने के बाद मोटरसाइकिल के आगे का जो टर्न इंडिकेटर होते हैं, उसके माउंटिंग ब्रैकेट के बोल्ट के ऊपर इसको लगा लिया है, क्योंकि क्लिप ऑन हैंडल बार्स में कहीं भी जगह नहीं होती किसी भी तरह के स्विचेस को माउंट करने के लिए। इसके कनेक्टर को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें जो स्पेयर टर्मिनल्स इस्तेमाल करे गए हैं काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। ब्राउन और ब्लू केबल्स को एक साथ क्रिम्प कर दिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हैज़र्ड लाइट स्विच के LED टर्न इंडिकेटर्स के साथ ही फ्लैश करे। इन दोनों केबल्स को क्रिम करने की वजह से 7 की बजाय सिर्फ 6 कनेक्टर्स ही हमें इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि जो ऑटोमोटिव वायरिंग हार्डनेस किट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम सिर्फ 6 कनेक्टर्स ही एक सॉकेट में मिलते हैं। वो अलग बात है, 2 सॉकेट्स अलग अलग इस्तेमाल करे जा सकते थे, क्योंकि इसमें 2, 3, 4, 6 ऐसे अलग अलग कनेक्टर्स के सॉकेट्स अवेलेबल हैं। टर्मिनल्स को क्रिम करने के बाद सॉकेट में लगा लेंगे। एक बारीक से नुक्के से ये फंसे रहते हैं अपनी जगह पे। इन कनेक्टर्स की क्वालिटी भी अच्छी है और उसी के इक्विवेलेंट है जो मोटरसाइकिल में लग के आते हैं कंपनीज़ की तरफ से। अब मेरे केस में तो इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है, लेकिन आप लोगों के लिए एक वायरिंग डायग्राम भी मैं दे रहा हूँ ताकि इंस्टॉलेशन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। जो भी मोटरसाइकिल जिनमें LED टर्न इंडिकेटर्स लग के तो आते हैं, लेकिन उनके साथ एक हैज़र्ड लाइट स्विच नहीं लग के आता, उनमें आपको इसी तरीके से वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो LED फ्लैशर्स लगे होते हैं इन बाइक्स में, वो सिंपली इतना करंट कैरी नहीं कर पाते कि अगर आप ग्रे और ग्रीन कलर की जो केबल्स हैं इनको एक साथ कनेक्ट करें तो सारे टर्न इंडिकेटर्स का लोड ये अकेले ले पाए। इसलिए हमने एक और सेकेंडरी फ्लैशर इंस्टॉल करा। ब्लैक केबल जिस पे येलो कलर की लाइन होती है, ये नेगेटिव की होती है। बैटरी इसमें 5 एम्पीयर की लगी हुई है, जिसमें अलग अलग फ्यूज़ेस हैं। 25 एम्पीयर का मेन फ्यूज़ है, 15 एम्पीयर का लाइटिंग का फ्यूज़ है। अलग अलग फ्यूज़ेस से अलग अलग केबल्स जा रही हैं अलग अलग रिलेज में। लेकिन जब हैज़र्ड लाइट का फ्लैशर ऑन हो तो मैं चाहता था कि ये जो रिले है ये डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि दोनों रिलेज एक साथ अगर काम करेगी तो ठीक से ये आउटपुट नहीं दे पाएंगी और इंडिकेटर्स ठीक से फ्लैश नहीं करेंगे। इस कारण से हैज़र्ड लाइट स्विच का हमने इस्तेमाल करा है मेन रिले को डिस्कनेक्ट करने के लिए। इसकी नेगेटिव केबल हैज़र्ड लाइट स्विच के थ्रू निकल रही है और जैसे ही हैज़र्ड लाइट स्विच ऑन करा जाता है, मेन रिले डिस्कनेक्ट हो जाती है और जो सेकेंडरी रिले हमने हैज़र्ड लाइट इंडिकेटर के लिए लगाई है वो काम करती है। ये वाली रिले 3 पिन की है और हैज़र्ड लाइट की जो रिले हमने लगाई है ये 2 पिन की है। इसको सिर्फ पॉजिटिव चाहिए होता है बैटरी से और ये टर्न इंडिकेटर में कनेक्ट हो जाती है तो फ्लैश करती है। इस हैज़र्ड लाइट स्विच की यही खासियत है, इसमें 2 ग्रुप्स बटे हुए हैं। एक ग्रुप में ब्लू ग्रीन और ग्रीन येलो केबल्स आती हैं और ये तभी कनेक्ट होती हैं जब आप स्विच को ऑन करते हैं, और जैसे ही ऑफ करते हैं ये तीनों केबल्स आइसोलेट हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्न इंडिकेटर है वहाँ से ग्रीन केबल हमने ले ली है और ऐसे ही जो राइट साइड के टर्न इंडिकेटर्स है इसमें ग्रे केबल होती है।
इसको हमने हैज़र्ड लाइट स्विच के ग्रीन येलो केबल में कनेक्ट कर लिया है और ब्लू केबल तो खैर फ्लैशर से आ ही रही है जो आउटपुट देता है। इन कनेक्शंस के हिसाब से जो एलईडी इंडिकेटर है हैज़र्ड लाइट स्विच का वो फ्लैश नहीं करेगा, वो स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसका एलईडी भी टर्न इंडिकेटर्स के साथ फ्लैश करे तो सिंपली इस तरीके से वायरिंग आप कर लीजिए। इसमें जो फ्लैशर आउटपुट दे रहा है वही हैज़र्ड लाइट स्विच के एलईडी को भी हमने दे दी है और यही दो केबल्स हमने कनेक्ट करी थी। अगर आपने गौर करा हो वीडियो की शुरुआत में, जनरली सवारी जब चल रही होती है तब हैज़र्ड लाइट का इस्तेमाल नहीं करा जाता। सवारी जब खड़ी भी होती है और एक रिस्क होता है और लोगों को आपकी सवारी से टकराने का, तब ही हैज़र्ड लाइट को ऑन करा जाता है। या फिर अगर विजिबिलिटी बहुत पुअर हो जाती है, जैसे बहुत कोहरा है या बहुत ज़्यादा बारिश है, बिल्कुल भी आगे की सवारी की टेल लाइट्स आपको दिखाई नहीं दे रही हो, तब भी हैज़र्ड लाइट्स आप चला के ड्राइविंग कर सकते हैं कम स्पीड्स पे। खैर अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग लॉज हैं इस पे। कुछ देशों में सवारी अगर स्टेशनरी होती है तब ही हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल करा जा सकता है और कुछ देशों में अगर सवारी मूव कर रही होती है तब भी हैज़र्ड लाइट का इस्तेमाल करा जा सकता है। जो भी लोकल लॉज हैं उसको फॉलो करते हुए मैक्सिमम सेफ्टी के लिए हैज़र्ड लाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो इस वीडियो में मैंने इस्तेमाल करे उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे जाके खरीदने के लिए। मुझे उम्मीद है सेफ्टी अपग्रेड आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सवाल इससे जुड़े हुए तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।